अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है उर्दू का लेक्चर नंबर 16 फैज़ अहमद फैज़ का जो है। आज हमने उसकी एक नज़म पढ़नी है, ठीक है। नज़म है ढाका से वापसी पर। तो इसके आप लोगों ने हलों को ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। मुदारात खातर तवाज़ो ख़त्म दर्द इश्क, इश्क के दर्द का खात्मा, और बेमहर मोहब्बत से यारी या सूरज के बगैर, अनकही जो बात कही ना जाए। तो इसमें ना ढाका पता है ना कि जब एक मशरक़ी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान था। तो बाद में जो है बांग्लादेश जो था, वो मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो हमसे अलहदा हो गया था, बांग्लादेश था। और ये उसी टॉपिक पर बात हो रही है इसी नज़म में, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फैज़ ने यह नज़म ढाका से वापस आने पर इस वक्त लिखी जब वो ढाका के 1974 से महज 3 बरस कबल पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। अब वो बांग्लादेश बन चुका था। तो आप लोग प्लीज़ लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गज़ल। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मज़ारातों के बाद। फिर इसमें फैज़ कहते हैं कि इतनी मुलाकातों के बाद, इतना सा इकट्ठा निभा रहने के बावजूद हम अजनबी के अजनबी ही रहे। हम तमाम तर तल्लुकात के बाद, तमाम तर कुराबदारी के बावजूद हम एक मरतबा फिर अजनबी हो गए। मतलब कोई ये वही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश पहले हम वर्षगी से जो है वो जब हम पाकिस्तान बना था तो हम एक साथ थे, लेकिन बाद में फिर बांग्लादेश जब हमसे अलहदा हो गए। तो वो दौर जो हमने इकट्ठे गुजारा, लम्हात मुसरत जिनमें हम एक दूसरे के पास थे, तो ऐसा महसूस होता कि शायद हम एक रूह दो कालिम हैं, ठीक है। और जब हम एक दूसरे से अलग हुए तो अब ऐसा महसूस होता है कि हम में आशनाई का कोई रिश्ता ही नहीं था, ठीक है। जैसे हम ये तो है मोमिन का शेर। वो यहाँ पर फिर वो बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1906 में आया, ये तब लोगों को पता है, ठीक है। और ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी और ढाका जो था वो बांग्लादेश का हिस्सा था, बन गया था, ठीक है। तो ये वो यही बात कर रहे हैं कि 1947 में जो हम बांग्लादेश हमारे साथ ही था, वो मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान जो वो एक साथ ही थे। तो कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, ठीक है। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि एक अब वो वक़्त है कि जब हकीकी बहार आएगी, वो बहार जिसमें फूल खिलेंगे, जिसमें मुस्कुराहटें होंगी, ठीक है। और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मुआशरा जिसे हम फ़िरदौस बरी कहेंगे या हम जन्नत नज़ीर कह सकें। तो दूसरे शेर में जो है फैज़ में कहते हैं कि हमने क्या कुछ नहीं किया। मतलब पाकिस्तान बनने के जब पाकिस्तान बनना था तो तब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जो थे कई लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे दी, कितने बूढ़ों का सहारा छीन गया। मतलब देखो अब माएँ, बहनें, बेटियाँ सब, और ये नहीं कि जिस मर्दों रही, औरतें भी इसमें शामिल थी, और एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक है। और जब मतलब इस तरह का कोई वाक़या होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ना, अपनों की जुदाई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है इंसान को, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, कई लोगों ने अपने रिश्तों को भी खो दिया, ठीक है। फिर वो कहते हैं कब वक़्त आएगा कि हमारी ज़िंदगी में भी बहार आएगी। आप लोगों ने जस्ट एक बार सुनना है इसे, और बस अगर आए तो आप लोगों ने इसे अपनी वर्डिंग में लिख देना है, दैट्स इट। इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। जब तर्क वफ़ा हुआ अहद वफ़ा तर्क किया गया, तो वो लम्हे वाक़तन जानलेवा थे, सख्त गिर थे। फिर तर्क वफ़ा के बाद तलू होने वाली सुबहें स्याह थीं, उनसे पहले वो रातें गुजरी थी। वसल के लम्हात, वो खुशियों के दिन, वसल कहते हैं मेल मिलाप को, ठीक है। वो मसरतों की दुनिया की जिसमें ऐसा मालूम होता था कि गम गोया गम होता ही नहीं, गम दुनिया में होता ही नहीं था। एक पैमान वफ़ा का टूटना था कि सब कुछ रेज़ा-रेज़ा हो गया, सब खुशियाँ पारा-पारा हो गईं। फिर उन रातों के बाद तुलू होने वाली सुबहें कुछ ऐसी स्याह हुईं कि सब कुछ सजाई ही नहीं देता।
मैं जब हम एक वतन से दो में तकसीम हुआ, जब वतन अजीज़ को दो लखत किया गया, यानी एक मशरक़ी पाकिस्तानी का मगरबी वो बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, तो उसके बाद होने वाली सूबें जो थी वो स्याह अमलों में ये बात किया। दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही ना दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते अपना जातों के बाद। मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान के माबेन बहुत से मसाइल हो गए, या बहुत से मसाइल थे भी, ठीक है। जो कुछ हम करना चाहते थे हम सही पर नहीं कर पाए। हाँ, ये भी है कि मशरक़ी पाकिस्तान के साथ जो है वो हमसे जो वो गलतियाँ भी हुई कुछ, जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, और दूसरी तरफ कदर एहसास महरूमी भी पैदा हुआ था, ठीक है। और उन्हें एहसास कमतरी का एहसास होने लगा था, लेकिन सारा कसूर हमारा ये किन्हें, ये बांग्लादेश को, मशरक़ी पाकिस्तान को जो है वो एहसास कमतरी महसूस होने लगा था। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जा सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात, सब बातों के बाद। फैज़ हम इस जो हम इन सब उनसे बात कहना चाहते थे ना, जो हम उन पर आश्कार करना चाहते थे, जो बात हमारे दिल में थी, वो जज्बा जो दिल में दबा रह गया था, वो होंठों से मतलब ज़ुबान पर वो आ ही ना सका, ये बात कह रही है। जब मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान का मतलब मगरबी पाकिस्तान जो था ना वो मशरक़ी पाकिस्तान का आशिक हो, ठीक है, ऐसा कुछ लगता था। और वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश में बदल चुका था, वो एक ऐसा हो जिसके पास पैमाने वफा निभाया ना जा सका हो, ठीक है, यानी वफा ना कर सके। हमने तगज़ुल के रंग में भी इसकी शायरी जो है ना, उसमें हमने तगज़ुल और माशरती रंग दोनों देखे, ठीक है। तगज़ुल किसे कहते हैं, वो जो हमने ऊपर ये देखो, यहाँ पर मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान तो हमने बात की थी ना माशरत के हवाले से, ठीक है, कि मशरक़ी पाकिस्तान और तगज़ुल और के रंग, ठीक है। तगज़ुल और माशरती रंग, ये दोनों के हिसाब से ना तशरीह जो है उन्होंने की, ये नज़म जो इसका तर्जुमा हो सकता है, ठीक है। तो इस नज़म का तसलसल भी है और गज़ल की शीरनी में, ठीक है, इसकी नज़म में। तो फैज़ के इसी रंग को हम इनका इनफरादी रंग और इख्तलाती तसव्वुर फ़न भी कहते हैं। तो अब इनकी गज़ल है, इसके अल्फाज में ख़ताए नज़र की कोताही, जुर्म सुखन ज़ुबान खोलने का जुर्म, राह वफ़ा वफ़ा का रास्ता, दारो सन तख्ता और फांसी का फंदा, तैग तलवार फगार जख्मों से भरपूर, गरूर सरो समन एक तरह का फूल, खुशबू और सरू का गरूर, तो मसलहत एहतियात और दानिशमंदी से काम लेना, असीर कैदी। तो जब गया फैज़ जो 1954 में इस वक्त लिखी, जब वो ये नज़म लिखी थी उन्होंने 1954 में, ठीक है, जब वो हैदराबाद जेल में थे, ये गज़ल लिखी थी। सतम की रस्में बहुत थी लेकिन आती तेरी अंजुमन से पहले, सज़ा ख़ताए नज़र से पहले, अताब जुर्म सखन से पहले। इसमें फैज़ कहता है महबूब की तरफ से शाख पर सतम कोई नई बात नहीं, लेकिन एक मालूम ये नई बात हुई कि अभी कोई गलती खताई हुई नहीं जो सज़ा पहले ही मिल गई, ये बात वो कह रहे हैं। इसके माशरती पहलू पर मैं बात करें तो इसमें यह बात की जा रही है कि कैद, क्योंकि वो कैद में थे फैज़ अहमद फैज़ जो थे, ठीक है, और वो वाक़ई इस कैद इस रावलपिंडी साजिश केस की वजह से थी, जिसमें फैज़ पर इश्तराकियत का ठप्पा लगाकर इश्तराकियत पसंद का इल्ज़ाम लगाते हुए उस साजिश के नतीजे में शायद उन्होंने बुनी थी या नहीं बुनी थी, ठीक है। तो उस साजिश में जो उन्हें ना उन्हें जो है वो कैद कर दिया गया था। खैर, जो चल सको तो चलो कि राह वफ़ा बहुत मुख्तसर हुई, मुकाम है अब कोई ना मंज़िल फ़राज़े दारोसन से पहले, कि अब राह वफ़ा बहुत तवील नहीं, ठीक है, यानी लंबी नहीं है, अब वफ़ा का किस्सा तोलानी नहीं। तो मुख्तसर सी बात है, इस कदर मुख्तसर कि अब किसी मंज़िल पर पड़ाव की तो बात ही नहीं। अब तो किस्सा सिर्फ इतना सा है कि अगर मैदान में वफ़ा में कदम रखना है तो अगले ही कदम पर दारो वर्सन होगी, ठीक है, और यानी अगले ही कदम पर कुर्बानी का तकाजा होगा, अगले ही कदम पर अपनी जान से हाथ धोना होगा। तो अब वफ़ा का मतलब जान से गुजर जाना है। और वो फैज़ जो थे वो इनकलाब की बात करते थे, और जो इंसान इनकलाब की बात करे वो बुज़दिल या खौफज़दा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। करे कोई तेग का नज़ारा, अब इनको ये भी नहीं गवारा, बसद है कातिल के जाने बिस्मिल फ़गार हो जिस्म तन से पहले, कि अब कातिल ज़ालिम या जिसके पास अख्तियार है वो इंतहाई मुख्तलिफ हैं, ठीक है। कैसे कि हमारी शुजाअत या इस हिम्मत को दाद देना तो दूर की बात, ठीक है, इसे ये भी गवारा नहीं कि हम अपनी जान अपनी गर्दन पर उठने वाली तलवार को एक नज़र देख भी सकें,
इसकी ख्वाहिश तो ये है कि देखना तो दूर, इससे पहले कि तलवार उठे, इससे पहले कि जान तन से अलग हो, या इससे पहले कि रूह तन से जुदा हो जाए, पहले ही हमारा खात्मा हो जाना चाहिए। खैर, और इससे बात तो यह है कि हम अपनी मौत का नज़ारा करने के काबिल भी नहीं, हमें इस बात का हक भी नहीं कि कातिल ने जब ये तय कर लिया कि हमें जान से गुजरना है, तो फिर हमें इससे ख्याल इस ओर से पहले ही हमारी जान निकल जाएंगी। गुरूर सरो समन से कह दो कि फिर वही ताजदार होंगे जो खारो खस वालिय चमन थे अरूज सरो समन से पहले। तो उनकी शायरी में जो है एहसास शुरू से ही बहुत ज़्यादा था। गुरूर सरो समन से कह दो कि फसल गुल जो हम सरों की सूरत में देखते हैं, फैज़ कहते हैं कि इनसे कह दो बस इनका काम ख़त्म हो, उनकी ताबानी, उनकी रानाई, उनकी रंगारंगी, अब फिर वही ख़ज़ां रसीदा मौसम हम पर डेरे डालने वाला है, और वही ख़ज़ां जो है वो हम पर डेरे डेरे डालने वाली है। तो उधर तकाज़े है मसलहत की, उधर तकाज़ाए दर्द दिल है, ज़ुबान संभालने के दिल संभालने असीर ज़िक्र वतन से पहले। तो मसलत अंदेशी का तो दूसरी तरफ मामला है जनूब खेज़ी का, ठीक है। एक तरफ मसलत अंदेशी थी और दूसरी तरफ जनूब खेज़ी का, मतलब खैर, लेकिन अब जो बात ज़ुबान पर आए इसे आपका दिल नहीं मानता, और जो बात आपके दिल में है उसे कहने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो फिर वो शख्स जो हक बात का कायल हो, जो एहसास मोहब्बत रखता हो वतन के लिए, कौम के लिए, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। तो फैज़ की क्लास की भी थी उनकी शायरी में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि फैज़ ने मुझसे ये सीखा था कि एक बार जिस पर वो कायम हो गए ना, उस पर कायम रहना ही असल फ़तह है, ठीक है। बस यही बात थी। इतना सही था आज का हमारा लेक्चर, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैंने आप लोगों को जस्ट इसलिए पढ़ के सुनाया ताकि आप लोगों को बात तो सारी ढाका की बात हो रही है ना, बांग्लादेश जब हमसे जुदा हुआ था ना, तो ये वाला वो सारा बस यही तो बात है, और इसमें कुछ भी कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो कुछ भी नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ इसी पास एक बार सुन लीजिएगा, और अगर टाइम हो तो आप लोग इसे रीड आउट करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर सुनने के बाद जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसे पॉज करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों की मर्ज़ी है, एज़ यू विश। बाकी प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।